तो अब आते हैं हमारे वेबसाइट के डिज़ाइन वाले पार्ट में, है ना। सो डिज़ाइन वाला पार्ट मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है, उसके ऊपर। तो ये है हमारा लेआउट, है ना। सो वर्डप्रेस पे सपोज ये आपका लेआउट है, तो ये ऐसा अज्यूम करो, ऐसा लेआउट है। मतलब ये हो गया हमारा हेडर, ये हेडर है, ये यहाँ पर असाइड है, मतलब साइड बार है यहाँ पर, ये फुटर है, और ये है हमारा जो आर्टिकल वाला पार्ट जहाँ पर हम ब्लॉग लिखते हैं। ठीक है, तो ये लेआउट है। ये अगर आप थीम चेंज करोगे तो असाइड यहाँ भी हो सकता है, असाइड नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आप फुटर कैंसिल करना है, नहीं डालना है, हेडर कैंसिल करना है, नहीं डालना है, दिखाने के लिए। ओके, तो ये सब चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हो वर्डप्रेस पे। अब ये जो पेज है इसका ये हेडर पार्ट है, साइड बार नहीं है, इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये नीचे जो है ये है फुटर, ये भी एक फुटर है। तो इस तरह से ये आपका लेआउट है। अब इस लेआउट को चेंज करना है आपको, तो उसे बोलते हैं थीम्स। ठीक है, लेआउट मतलब थीम्स हो गई। अभी जैसे आपको फ़ोन जो है, स्मार्टफोन जो है, आप उसमें जो लॉन्चर डालते हो या फिर उसमें हम थीम्स डालते हैं, उससे आपके एप्लीकेशन के आइकॉन चेंज नहीं होते, बस लेआउट चेंज होता है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बाकी सब जो उसका स्लाइड है वगैरह सब उसी तरह चलता है। तो हमें बस लेआउट चेंज करना है, तो हमें थीम्स में जाके थीम्स चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अपीयरेंस में आपको मिलेगा थीम्स, या फिर डैशबोर्ड जो होता है। अभी ये डैशबोर्ड का आपको जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हम देखेंगे, हर जगह आपको डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे गाड़ी में डिक्की होता है और सामने डैशबोर्ड होता है ना, और वहाँ भी स्टोरेज होता है। तो अभी सामने क्यों दिया है उसने स्टोरेज, डिक्की में क्यों नहीं डालते हम सामान? बिकॉज फटाक से कोई चीज़ अगर आपको चाहिए गाड़ी में, तो आप वो सामने के स्टोरेज में रखते हो। तो उस डैशबोर्ड का जैसे यूज़ है, वैसे इस डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें क्विकली एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ये क्या है इसके अंदर। तो आप ब्लॉग बनाना है, यहाँ से फटाक से ब्लॉग बना सकते हो। किस सेटिंग में चले गए, कमेंट पढ़ लिया, तो ये डैशबोर्ड है। ठीक है, डैशबोर्ड में भी आपको यहाँ पर चेंज थीम का ऑप्शन मिलेगा, या फिर अपीयरेंस में आपको थीम्स में आपके थीम्स मिलेंगे। तो अगर आपको थीम्स चेंज करना है तो एक जो है वो एक्टिवेटेड होता है, एक्टिव जो लिखा है वो एक्टिवेटेड थीम है। ओके, और बाकी जो दो उसने डाल के दिए हैं वो डिफ़ॉल्ट थीम्स है, जो वर्डप्रेस डाल के ही देता है हमेशा। एक है 2020, एक है 2019 और एक है 2017। ठीक है, तो ये 3 थीम्स उसने डाल के दिया है। अब अगर आपको ये वाला एक्टिवेट करना है, बस क्लिक करो, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। कल से इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क का इंटरनेट नहीं चल रहा है ढंग से। तो ये जो है 2019 ये एक्टिवेट हो गया, और ये जो कुंडी वाला था वो अभी डीएक्टिवेट हो गया। ये था, सॉरी 2020 था, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब देखो, रिफ्रेश करते हैं, थीम चेंज हो गई। ओके, थीम चेंज। इस तरह आप थीम चेंज कर सकते हो। अगर आपको एक थीम सिलेक्ट हो गई, बाकी रखना ही नहीं है, फाइल कम करने हैं आपको, लोड कम करना है, तो डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। ओके, आपको ये छोड़ के और भी थीम्स चाहिए, इस पे क्लिक करो। ठीक है, वेबसाइट के अंदर अगर आप देखोगे तो हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, मेरा स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, हर पेज का स्ट्रक्चर अलग है, ब्लॉग का स्ट्रक्चर अलग है। यूट्यूब का देखा आपने, तो यूट्यूब का स्ट्रक्चर अलग है। तो
ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस बेसिस पे लगाया उसने? तो यूट्यूब ने सोचा होगा यार वीडियो 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 हर जगह मैं सजेस्ट करूं लोगों को तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे यार, जो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनके लिए कन्वीनियंट होगा। तो ये हो गई उसके लिए एक थीम। तो ये यूट्यूब का एक वीडियो लाइब्रेरी के लिए, या फिर जो उसका क्या बोलते हैं, जो वीडियो लाइब्रेरी वो दिखाता है, यहाँ पर आके वो लोग देखना चाहिए वीडियोज, इसलिए उसने जो एक वेबसाइट बनाया है उसका वो थीम बना दिया उसने कि ये इस तरह से मैं ये वेबसाइट चलाऊंगा। ठीक है, उसी तरह आपको आपके वेबसाइट का फॉर्मेट किस तरह रखना है। तो आप चाहते हो जैसे कोई वेबसाइट पे लैंड करे तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जैसे ये हेडर है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, नीचे मैंने कुछ मेरे यूएसपीज लिखे हैं। कंटेंट मार्केटिंग के, कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट राइटिंग के भी हम सेशंस लेंगे, तो ऐसा क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये मेरा थीम है। अब इस थीम को देख के आपके जो यूज़र है वो अट्रैक्ट होंगे और मेरे पास एडमिशन होगी, ऐसे मुझे लगता है। तो ये है मेरा थीम। अब ये जो थीम है, ये इस तरह से आपको भी आपकी वेबसाइट का थीम सिलेक्ट करना है। तो आपको वर्डप्रेस यहाँ पर पहले तो डिफ़ॉल्ट थीम देता है, अगर अच्छे नहीं लगे तो प्लस पे क्लिक करो, आप और भी थीम्स डाल सकते हो। थीम बाय वर्डप्रेस, ये सेंटेंस नहीं हटा सकते, कॉपीराइट की जगह वेबसाइट में हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, करना चाहिए या नहीं ये मैटर करता है। ठीक है, जैसे अगर आपको वो हटाना है नीचे, मैंने एग्जांपल दिया था आपको बाटू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, बाटू औरंगाबाद। ओके, तो ये जो वेबसाइट है ये फ्री थीम पे बनी है। ओके, कैसे बताता हूँ। यहाँ पर अभी हम कहाँ पर थे, थीम्स अगर आपको इंस्टॉल करनी है नई वाली, तो यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करो, या ये ऐड न्यू पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्री वाली लाइब्रेरी आ जाएगी, ये फ्री लाइब्रेरी है। ओके, अब ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर आप अगर ढूंढोगे, आपको जो चाहिए, ब्लॉग की चाहिए वेबसाइट, ब्लॉग, तो सारे ब्लॉग्स के आएंगे। ई कॉमर्स की चाहिए तो ई कॉमर्स आ जाएंगे। इसके बाद पॉपुलर देख सकते हो, लेटेस्ट देख सकते हो, फिल्टर चूज़ कर सकते हो। फिल्टर में जैसे मैंने आपको बताया, साइड बार चाहिए नहीं चाहिए, कितने कॉलम वाला चाहिए, सारा कुछ मिलेगा। अब मैं बात कर रहा था इस थीम की, है ना, और कुलदीप का क्वेश्चन है कि ये नीचे ऐसे लिख के आता है थीम बाय वर्डप्रेस, है ना, वो हटा सकते हैं कि नहीं। इसने हटा दिया है ना, लेकिन ये थीम तो फ्री वाली है, यहाँ पर पड़ी हुई थीम है। तो इसने क्या किया, वो कोड में जाके हटा दिया। और थीम मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पर, तो उसका नाम है एजुकेशन हब, और ये थीम मैं भी यूज़ कर चुका हूँ। मेरे पुरानी जो मतलब वेबसाइट ही है, लेकिन 2016-17 में जब मैंने वेबसाइट बनाई थी, इस थीम पे बनाई थी। आप इसे देख सकते हो, सेम थीम है, सेम जो ये इसने यूज़ किया है वही थीम है। ठीक है, मैं इसके सोर्स कोड में जाके भी आपको दिखा सकता हूँ। ओके, तो ये जो थीम है दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, ये स्लाइडर वगैरह नहीं आ रहे बिकॉज हमने अभी तक डाले नहीं, लेकिन इसका फोटोग्राफ देखोगे आप तो वही है, देखो। सो ये फ्री थीम है ना, यहाँ पर कहीं लिखा है परचेस करो, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये वेन थीम्स ने एजुकेशन हब बनाया है। इस वेबसाइट को बनाने के लिए कंटेंट तो खुद यूनिवर्सिटी देता है, और थीम और ये सब इंस्टॉलेशन तो आपको मैंने दिखा दिया, आधे घंटे में तो सब हो गया रेडी। थीम कंटेंट आया, उसने बस यहाँ पर डाल दिया कंटेंट, ख़त्म वेबसाइट। कितने रुपए लिए होंगे, 10,000 भी लिए ना तो महंगे हो गए बाटू के लिए, बिकॉज ये 10,000 वाला भी काम नहीं था, है ना। तो ये सब है। तो थीम के नीचे का अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हो, लेकिन मत निकालो। क्यों मत निकालो, उसके रीज़न है, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ थीम एडिटर है ना, उसमें जाके आप वो कोड निकाल सकते हो, थीम बाय मतलब थीम बाय वर्डप्रेस वाला। तो ये खुद ही बोल रहा है कि आप ये मत करो, नहीं तो आपके वेबसाइट के अंदर जो भी आपने यूआरएल निकाला वो मे बी कहीं से कनेक्टेड होंगे और वेबसाइट बंद हो सकती है। ओके, इसमें पेजेस लिंक ऑलरेडी होते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। सर मतलब जैसे हम लोग अगर कोडिंग के थ्रू करें तो हम लोग वो हाइपर लिंक्स और लगा के करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी लिंक होता है क्या?
आप बोल रहे हो वेबसाइट के ये जो ऊपर के ये जो है मेनू? हाँ जैसे आप, हाँ अभी आप जैसे कुछ क्लिक कर रहे हो तो दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो, तो वैसा। नहीं, लिंक नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं, ये देना पड़ता है आपको। यहाँ पर मेनू मतलब इसे नेविगेशन बार बोलते हैं, नैव बार या नेविगेशन या हम्म। मेनू बोलते हैं, नेविगेशन मेनू। ये हमें डालना पड़ता है या इसे क्लिकेबल हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? वो देखेंगे हम, उसका टेंशन मत लो, सब चीज़ देखेंगे हम, ठीक है? तो ये हो गया थीम। अब आपको कौन सी थीम अच्छी लगी, यहाँ से इंस्टॉल करो। अगर कुलदीप को लग रहा है नहीं यार ये नीचे लिखा हुआ चाहिए ही नहीं मुझे, तो ऐसा थीम ढूंढो जिसके नीचे लिखा नहीं होगा, ख़त्म, ठीक है? तो एस्ट्रा एक बहुत लोग यूज़ करते थे एस्ट्रा, लेकिन शायद ये बंद हो गया, नहीं है तो एस्ट्रा है ना, इसको इंस्टॉल करो, नीचे में भी लिख के नहीं आता, ठीक है? ऐसे बहुत सारे थीम्स है, आपको ढूंढने पड़ेंगे, या फिर और भी जुगाड़ बताऊंगा जिसमें आप नीचे आपका नाम डाल सकते हो, ठीक है? थोड़ा रुक जाओ, ये पूरा सेशन मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। अब एस्ट्रा इंस्टॉल कर दिया, ये देखो ये कौन सा थीम लोड हो रहा है यहाँ पर, ये एस्ट्रा ही होगा मे बी, बिकॉज नहीं आ रहा है, दिख रहा है वर्डप्रेस माई ब्लॉग पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस। तो इसमें मे भी एडिट हो जाएगा, मैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसे थीम होते हैं जहाँ पर नीचे आप ये एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो फिर वो एडिट कर लेना आप, कोड में से जाके मत हटाओ। अगर आपको वो दे रहा है एक्सेस हटाने का तभी हटाओ, नहीं दे रहा है मत हटाओ, ठीक है? तो इस तरह से आपको जो थीम अच्छा लगा इंस्टॉल करो, नहीं अच्छा लगा डिलीट कर दो। आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा कचरा मत भरो, बिकॉज फाइल अगर लिमिट ख़त्म हो गई, फाइल लिमिट, तो फिर मुझे हटाना पड़ेगा घुस के, ठीक है? तो इसीलिए आप ज़्यादा भी ऐसे मत करो, कर सकते हो, ठीक है? मेरे सर्वर पे भी कर सकते हो, लेकिन इससे इनकन्वीनियंस आप ही को होगी, तो इसीलिए मत करो। एक जो थीम फिक्स हो गया उसी पे वेबसाइट बनाओ, है ना? तो थीम में आपका जो चीज़ मैंने बताई वैसे आप कर, ये देखो कॉर्पोरेट वाली एक है कोई, ठीक है? ये जो यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है ना, ये ऐसी ही बनेगी ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें प्लगइन्स के थ्रू आपको पेड या फ्री हो गए या जो भी है, आपको कुछ चीज़ें जो कस्टमाइज करनी पड़ती हैं, वो उसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी लग सकते हैं, ओके? ऐसे के ऐसे ही बनेगा ऐसा मत पकड़ के चलो, लेकिन मेजर जो थीम्स है वो आपको करके दे देगा, ओके? तो ये एक तरीका है आपको यहाँ पर थीम्स डालने का। थीम लाइब्रेरी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है? फ्री में भी आपका काम हो जाता है, जैसे बाटू का हुआ फ्री में काम, वैसे आपका भी फ्री में काम हो जाएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, आप चाहते हो नहीं यार ऐसी ही कोई थीम चाहिए हमें, अंदर वर्डप्रेस के बाहर से थीम ऐड कर सकते हैं क्या, जो वर्डप्रेस में नहीं है पर दूसरे वेबसाइट पर है वैसी? अगर आप लुक लाइक चाहते हो कि ऐसा है, मेरे को ऐसा ही चाहिए कुछ, जैसे फ्लिपकार्ट के जैसा थीम चाहिए कुछ, है ना? सब कुछ मिलता है वर्डप्रेस के फ्री थीम्स में। अगर नहीं है तो आप जाओ और यहाँ पर डालो थीम फॉरेस्ट, ओके? ये थीम फॉरेस्ट एक पोर्टल है जहाँ पर आपको थीम्स मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे CMS प्लेटफॉर्म्स के लिए, या फिर HTML टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, या फिर आपको ऑडियो भी मिल जाएगा, जिंगल भी मिल जाएगा, वैसा सब यहाँ पर आपको मिलता है। तो थीम फॉरेस्ट से आप थीम खरीद सकते हो वर्डप्रेस के लिए, और आपको जिस टाइप का चाहिए वो यहाँ पर सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं वर्डप्रेस पे आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप ढूंढो, जैसे आपको फ्लिपकार्ट जैसा चाहिए तो ई-कॉमर्स ढूंढो, मिल जाएगा ई-कॉमर्स, ठीक है? या फिर शॉपिंग वेबसाइट, आपको थीम मिल जाएगा, ओके? बीन्स कॉफ़ी वेबसाइट, फ़ोन कंप्यूटर रिपेयर शॉप, ये जियो शॉप, ग्रॉसरी शॉप, ठीक है? या फिर सीधा अगर मैं डाल दूँ फ्लिपकार्ट तो क्या होता है, उसके जैसे भी दिखा देगा ये आपको। ये देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इलेक्ट्रॉन, ई कॉम, बुक्सॉन। अभी क्या ये आपके लिए फिट बैठता है देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करो, ठीक है? इस पर क्लिक करो, ये भी टेम्पलेट है शायद, PSD टेम्पलेट है, ये नहीं चाहिए हमें,
वर्डप्रेस डालते हैं यहाँ पर, ओके, वर्डप्रेस थीम्स वुक्सॉन। अब इसका जो प्रीव्यू है ना वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ये देखो लाइव प्रीव्यू। और इसके अंदर डेमो होते हैं, डेमो मतलब आपको अलग अलग टाइप का फॉर्मेट थीम में चेंज करके मिल सकता है, हर पेज अलग अलग फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हो। तो वो सारा लाइव प्रीव्यू में आप देखोगे और फिर इसे खरीद लोगे, ठीक है। ये देखो इसमें से कौन सा अच्छा लगा, तो सपोज मुझे अच्छा लगा ये कपड़े वाला, तो मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। तो ये ऐसे बन जाएगी आपकी वेबसाइट, ओके। तो ये आपकी वेबसाइट ऐसे बन जाएगी, मस्त है, ऐड टू कार्ट है, सब कुछ है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन वगैरह वो भी कर सकते हो आप। तो ये आपकी ऐसे वेबसाइट बन जाएगी अगर ये थीम खरीदते हो तो। अच्छा लगा, जाओ बाय नाउ पे क्लिक करो। कितने डॉलर का था, $35 का, खरीद लो, ठीक है। नहीं खरीदना है आपको लेकिन यही थीम चाहिए तो चुराओ, ठीक है। कैसे चुराना है कल बताता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं गलत है चुराना ये सब रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों चुराना है और क्यों नहीं चुराना है ये भी कल बताऊँगा मैं आपको। और अगर आप ये थीम यूज़ करते हो, जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर हम डालते हैं ना, ये थीम भी हम निकाल के डाल सकते हैं। डालोगे तो फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं इसलिए सिखाता हूँ आपको ये सारा चीज़ बिकॉज आपको पता होना चाहिए, जैसे बाटू जैसे आप भी विक्टिम ना बने, ठीक है। नहीं तो आपको ऐसे ही चिपका देंगे लोग और फिर बाद में आप ही को भुगतना पड़ेगा वो सारा चीज़। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं मैंने जो अभी भी ये चीज़ें भुगत रहे हैं बिकॉज उनकी थीम इस तरह से चुरा के मिली थी, ओके। तो बाकी का कल देखते हैं, किसी को अगर कुछ डाउट है मुझे बताओ। थैंक यू।